आप जिससे बहुत ही प्यार करते हो वो अचानक से आपको छोड़कर चला जाए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। जब वो वापस आएगा क्या आप उसे माफ कर पाओगे? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी फॉरएवर माय गर्ल 2018 की एक रोमांटिक हॉलीवुड की मूवी है जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी में हम बहुत ही अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स देखते हैं। मूवी की एंडिंग भी अच्छी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है रोजी, की आज शादी है। सब उसके लिए बहुत ही खुश थे। उसके ब्रदर्स, उसके सब फ्रेंड्स शादी से पहले उसे देखने के लिए आते हैं। वो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अचानक से जोसी के एक फ्रेंड को बाहर बुलाया जाता है। जब वो वापस आई तो जोसी उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बड़े दुख से कहती है कि लियाम जा चुका है। लियाम हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और उसके साथ ही आज जोसी की शादी थी। ये सुनकर जोसी को बहुत बड़ा शॉक लगा। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 8 साल बीत जाते हैं। लियाम एक सिंगर है और उसे एक बड़ा सा शो करते हुए हम देख सकते हैं। इसी शो में उसे एक लड़की पसंद आई थी तो अपने मैनेजर को कहता है कि उसे एंट्री दे देना। आज रात लियाम उसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। जब सुबह होती है और लियाम को होश आता है तो लड़की बहुत ही एक्साइटेड है। वो रूम में ही कूदने लग जाती है और लियाम का फोन फ्लोर पर था, इसी वजह से ये टूट गया। लियाम ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाता है। जल्दी से फोन लेता है, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर ये हो नहीं रहा। जल्दी से होटल के स्टाफ के पास जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्टार है तो आसपास के सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। होटल के स्टाफ से पूछता है कि मोबाइल का शॉप कहाँ है। वो फिर वैसे ही बेयरफुट भागते भागते मोबाइल के शॉप तक आया। इस मोबाइल के शॉप में भी सब लोग उसे देखकर शॉक थे। यहाँ का मैनेजर फिर लियाम को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। उसे मोबाइल फिक्स कर देता है। एक्चुअल में इस मोबाइल में जोसी का एक वॉइस मैसेज था जो लियाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मैसेज को हमेशा सुनता रहता है। इसके बाद वो अपने होटल में आया। उसका मैनेजर उसके लिए बहुत ही वरीड था। उसने जो भी किया ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी। इसके बाद लियाम अपने न्यूज शो के लिए गाड़ी में बैठता है। यहाँ के रेडियो न्यूज़ में उसे पता चलता है कि उसके एक अच्छे फ्रेंड की डेथ हो गई है। उसका टाउन यहाँ से बहुत ही पास ही था। वो ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देकर यहाँ से भगाने के लिए कहता है। वो फिर डायरेक्टली उसके फ्रेंड के फ्यूनरल पर आया। चर्च के बाहर वो जोसी उसकी बेटी से टकराता है। जोसी उससे बहुत ही गुस्सा है तो उसे इग्नोर कर देती है। लियाम इस फ्यूनरल को दूर से ही देख रहा था। जब ये खत्म हुआ तो उसके पास जोसी आई। वो जोर से उसके पेट में पंच मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लियाम के फादर उसके पास आए। इन्होंने ये सब देखा था। वो अपने फादर के साथ घर आ जाता है। सुबह होने पर वो कॉफी ढूंढता है। फादर ने जो कॉफी बनाई थी उसे पसंद नहीं आई। उसके फादर कहते हैं कि अपना कप तुम खुद वॉश करो। लियाम वॉशिंग के लिए अलग अलग चीजें ढूंढने लग गया। वो एक बहुत ही बड़ा स्टार है तो उसे कुछ भी चीजें करनी नहीं पड़ती। बेसिक से सर्वाइवल स्किल्स भी उसके पास नहीं है। वो खिड़की से नोटिस करता है तो उसकी मदर की गार्डन अब मुरझा चुकी है। फादर से इसके बारे में पूछता है तो फादर कहते हैं मैं इसे सही से मेंटेन नहीं कर पाया। लियाम को टाउन में घूमना था पर उसके पास आज कुछ भी कार वगैरह नहीं थी। फादर भी कार लेकर जाने वाले थे तो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे घूमूं। फादर कहते हैं गराज में तुम्हारी बाइसिकल है, वो ठीक रहेगी। उसे फिर उसके मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि लियाम ने उसका पूरा कंसर्न ही मिस कर दिया। लियाम कहता है मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई थी इसलिए मुझे घर आना पड़ा। ये सुनकर मैनेजर को भी बुरा लगा। कहता है तुम अपना टाइम लो। वैसे भी टूर का लास्ट कंसर्ट था तो ज्यादा वरी मत करो, कुछ नए से सॉन्ग्स लिखो। एक्चुअल में लियाम को आजकल सॉन्ग्स लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत दिनों से उसने कुछ भी नया नहीं लिखा। अब उसने अपने मैनेजर से अपना क्रेडिट कार्ड और अपनी कार मंगवा ली। ये सब आने में वक्त लगेगा तो लियाम को आज के दिन अपनी बाइसिकल से ही राइड करना पड़ता है। वो फिर कुछ चीजें बाय करने के लिए ग्रोसरी शॉप में आया। यहाँ पर लियाम के मैगजीन्स थे तो उसे कोई पहचान ना पाए इसलिए सबको फ्लिप कर देता है। जब वो कैशियर के पास आया तो उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती। वो कहती है हमारे पास और भी मैगजीन है, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी फ्लिप कर सकते हो।
लियम इस कैशियर को पहचान नहीं पाया, पर ये दोनों एक ही हाई स्कूल में थे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि जोजी कहाँ काम करती है? ये कैशियर उसे कुछ भी बताती नहीं। लियम जहाँ भी जाता है तो उसके पीछे सब लोग पागल होते हैं, पर इस टाउन में उसे कोई भी ज्यादा भाव नहीं देता। लियम पूरे टाउन में घूमता है पर जोजी को ढूंढ नहीं पाता। एक जगह पर वो था तब उसे जोजी दिख गई। अब जोजी का एक फ्लावर का शॉप है। एक ओल्ड वुमन उससे फ्लावर्स बाय कर रही थी तो उसे वो गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है। इस ओल्ड वुमन ने लियम को नोटिस किया तो उसे वो इडियट बोलती है। लियम जोजी से पूछता है, क्या तुम यहाँ काम करती हो? जोजी कहती है कि अब मैंने शॉप बाय कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने मेरी लाइफ के साथ कुछ किया है। इस टाउन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो पूरा टाउन तुम पर गुस्सा था, पर हमने कभी भी किसी रिपोर्टर से बात नहीं की, क्योंकि इस टाउन में हम सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हारे जैसे छोड़ कर नहीं जाते। वो कहती है कि अब तुम इस टाउन में बिलोंग नहीं करते। ये बात ही कर रहे थे तभी जोजी की डॉटर वहां आई। जोजी के डॉटर का नाम बिली है। ये सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। वो बिली से बात करता है, उसे पूछता है, तुम्हारी एज क्या है? वो कहती है कि 7 साल। लियम को टाउन छोड़े हुए 8 साल हुए हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये उसकी ही बेटी है। बिली के जाने के बाद लियम जोजी से एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो कहती है कि जब तुम चले गए तो तुम पर मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। थोड़े वीक्स बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने मेरी सब एनर्जी इस प्रेगनेंसी में लगा दी। मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, एक बड़ा सा वॉइस मेल भी डाला, पर तुमने इसे इग्नोर कर दिया। मैंने तुम्हें इतने सारे मिस कॉल दिए थे पर तुमने नोटिस भी नहीं किया। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इससे तुम्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, तो शायद बिली को तुमसे मैं दूर रखूं, यही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअल में बिली ये लियम की मदर का नाम था। जब वो छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो जोजी से पूछता है, तुमने उसे मेरी मदर का नाम क्यों दिया? जोजी कहती है, तुम्हारे फादर को अच्छा लगे इसीलिए मैंने दिया। ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद लियम जब घर पर आया तो अपने फादर पर बहुत ही गुस्सा था। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझे मेरी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं? फादर कहते हैं, मैंने बताया था। लियम कहता है कि हमने तो 8 साल से बात नहीं की। फादर कहते कि एग्जैक्टली, तुम तो अपना कॉल भी नहीं उठाते, तो मुझे एक फैन की तरह तुम्हारे कंसर्ट पर आना पड़ा। वहां पर भी तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। बाद में मुझे बैक स्टेज पर जाना पड़ा। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के पास मैंने गिड़गिड़ाया, तब मैं तुमसे मिल पाया था। अपने शो के बाद तुम नशे में थे। मैंने तुमसे जो भी बात की इसे समझने की हालत में तुम नहीं थे। लियम कहता है, उस वक्त मैं बहुत ही बैड कंडीशन में था। फादर उसे कहते हैं कि तुम अभी भी ठीक नहीं लगते। फादर कहते हैं, उस रात मैंने सोचा कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में पता नहीं होगा तो ही ठीक रहेगा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पहले बहुत ही अच्छे थे, जोजी से भी बहुत प्यार करते थे। लियम कहता है कि मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। एक्चुअल में लियम के फादर पास्टर है। वो संडे के चर्च में कहते हैं, लोग हमारे साथ बहुत ही बुरी चीजें करते हैं, हमें उन्हें माफ करना चाहिए। इस चर्च के बाहर लियम भी था तो सब टाउन के लोग उसे माफ कर देते हैं। सब लोग उसे हक कर कर जाते हैं। यहाँ पर जोजी दूसरे डोर से चली गई। अगले दिन जब लियम अपनी नींद से उठता है तभी फिर से जोजी का मैसेज सुनता है। बाहर आने के बाद उसके लिए गाड़ी आ चुकी है। वो फिर डायरेक्टली जोजी के पास फुल बाय करने के लिए आया। वो कहता है कि प्लीज मुझे बिली से मिलने दो, मैं उसे और भी जान लेना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, और फाइनली मैं उसका फादर ही हूँ। जोजी कहती है कि मैं जरा सोच कर बताती हूँ। इसके बाद वो लंच पर बिली से बात करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर के बारे में ज्यादा कुछ भी बात नहीं करती, पर ये फेयर नहीं है। तुम्हें अपने फादर को जानने का पूरा हक है। अगर तुम चाहती हो तो उनसे मिल सकती हो, अगर नहीं चाहती तो ये भी ठीक है। पर एक बात याद रखना कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ मुझे छोड़कर गए थे। उन्हें तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था। बिली एक स्मार्ट लड़की है, उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि लियम उसके फादर है। वो कहती है फ्यूनरल पर तुम एक दूसरे से इतने कूल नहीं थे। उसने फ्यूनरल पर जोजी और लियम को एक साथ देखा था। वो जोजी को आइडिया देती है कि वो लियम को डिनर के लिए बुला ले, इससे वो जरा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लियम भी शॉक में था जब उसे पता चला कि बिली उसकी डॉटर है।
ये सब वाइज बातें सुनकर जोजी हंसने लगती है। कहती है, कभी कभी मैं तुम पर बिलीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियम को उसके मैनेजर का कॉल आया। लियम उससे कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी एक डॉटर है, वो अब थोड़े टाइम के लिए यही रुकने वाला है। लियम का मैनेजर भी एक फादर है। लियम उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा फादर बन सकूंगा? मैनेजर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम एक अच्छे फादर बनोगे। इसके बाद हम डायरेक्टली लियम को जोजी के पास डिनर के लिए देख सकते हैं। लियम बिली से कहता है कि जब मैं छोटा था तो हमेशा यह डिनर के लिए आया करता था। वो जोजी का बचपन से फ्रेंड था। लियम ने बिली के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर भी लाया हुआ है। उससे पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? बिली कहती है, जब मैं 4 साल की थी तब मुझे अच्छा लगता था, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लियम से बहुत ही रूड बात कर रही थी, तो जोजी पूछती है कि आज तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बिली जोसी से कहती है कि मैंने कहा था कि उसे डिनर पर बुला लो, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगी। बिली का डिनर खत्म हो गया और लियम को अपना रैबिटो दिखाना चाहती थी। वो इस रैबिट को हाथ में लेने से डरती है। लियम उसे उठाता है और कहता है, ये कितना सॉफ्ट है। बिली कहती है कि तुम्हारे सॉन्ग मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं है। उसकी सॉन्ग की टेस्ट जरा अलग है। उसने उसे पूछा, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद कल पिकअप करोगे? लियम भी इसके लिए मान जाता है। लियम ने आज जोजी के लिए भी एक डायमंड नेकलेस लाया था। जोजी उसे वापस कर देती है। लियम कहता है कि बिली तुम्हारी तरह ही स्माइल करती है। इस पर जोजी ने स्माइल किया। लियम उसके पास आ रहा था तो जोजी कहती है, इस सब के लिए मैं अब रेडी नहीं हूँ। वहां से वो चली गई। इसके बाद बिली को स्कूल से पिकअप करने के लिए लियम और जोसी फिर से मिलते हैं। जोसी लियम के पास एक बहुत ही पुराना फोन नोटिस करती है। कहती है कि ये फोन तुम्हारे पास हाई स्कूल से है। लियम इसके लिए कुछ भी एक्सक्यूज नहीं बना पाता। अचानक से जोसी को कॉल आया और उसे अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाना पड़ा। बिली का जब स्कूल खत्म हुआ, लियम की गाड़ी देखकर कहती है कि मैं इसमें नहीं बैठूंगी। लियम के पास एक स्पोर्ट्स कार है तो उसे लगता है कि बहुत ही अनसेफ है। स्पोर्ट्स कार के सब स्टैटिस्टिक्स वो लियम को बताती है। लियम फिर अपने फादर को उन्हें पिकअप करने के लिए कहता है। आज रात ये सब डिनर करने वाले हैं। लियम को भूख लगी थी तो आइसक्रीम निकालता है। यही आइसक्रीम बिली को भी पसंद है। बिली उसे कहती है कि डिनर के पहले ये खाना अच्छा नहीं है। लियम कहता है, कभी कभी आपको इस मोमेंट में जीना चाहिए, कुछ वाइल्ड करना चाहिए। बिली से भी रहा नहीं गया और वो भी इसे एंजॉय करती है। बिली अचानक से घर में गई और लियम का गिटार लेकर आई। उसे प्ले करने के लिए कहती है। लियम ने इसे प्ले कर जब वो वहां से जाता है तो बिली इस गिटार को ले लेती है। वो खुद इसे प्ले करने लगती है। लियम सरप्राइज्ड होता है, ये कैसे प्ले कर सकती है? उसे पूछता है, क्या तुम्हें स्कूल में सिखाया गया? बिली कहती कि नहीं, मैंने अभी अभी इसे देखा है। लियम जब गिटार बजा रहा था तभी उसने थोड़ा फार सीख लिया था। जब वो बिली को घर छोड़ने के लिए आया तो जोसी से कहता है कि बिली गिटार भी बजाती है, उसमें इसका नेचुरल टैलेंट है। ये देखकर जोसी भी सरप्राइज थी। लियम कहता है, कल मैं उसे गिटार बाय करने के लिए लेकर जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। जोसी भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन फिर ये बिली के लिए गिटार लेकर आते हैं। एक अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। लियम आजकल जरा रिलैक्स है तो फिर से सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देता है। उसकी मदर का गार्डन सूख गया था तो इसे भी सही से वो मेंटेन करता है। जोजी, लियम और बिली ये सब एज अ फैमिली कुछ अच्छे से पल गुजारते हैं। एक रात बिली लियम के पास से सोने वाली थी। जब लियम उसे बेड में टक करता है तो उसे पूछती है, तुम में और मदर में हुआ क्या था? बिली कहता है, एक बार मैं बार में गा रहा था, तभी अचानक से किसी को मेरा साउंड अच्छा लग गया। मैंने फिर उनके साथ मिलकर गाना रिकॉर्ड किया और मैं फेमस बन गया। ये सारी फेम मुझसे हैंडल नहीं हो पाई, इसी वजह से मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए। बिली कहती है, पर तुम अब वापस आ चुके हो। लियम कहता है कि हाँ। बिली कहती है, क्या मैं तुम्हें डैड पुकार सकती हो? लियम में सुनकर खुश होता है। वो जोजी के पास आया। उसे कहता है कि बिली अब मुझे डैड पुकारने वाली है। जोजी कहती है कि फुल टाइम जॉब है, अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ के लिए उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसे जब तुम्हारी नीड होगी तुम्हें उसे हेल्प करना पड़ेगा। लियम कहता है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जोजी जरा ड्रंक थी तो लियम उसे घर छोड़ने के लिए आया। वो कहती है, तुम्हारे फेमस होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आई। मुझे तुम्हारे साथ सिटी में जहाँ पर तुम बहुत ही फेमस हो वहां पर डेट पर आना है। लियम कहता है, हम सैटरडे पर चलेंगे।
अब हर रोज लियम बिली को पिकअप करता है। एक दिन उसने अपनी स्पोर्ट्स कार लाई हुई थी तो बिली कहती है कि आज मैं तुम्हारी गाड़ी में चलूंगी। बिली का ही डायलॉग उसे रिटर्न करती है, कभी कभी हमें लाइफ में वाइल्ड होना चाहिए। वो भी अब अपने डैड के साथ कंफर्टेबल होने लग गई है। अब इसके बाद सैटरडे आता है। लियम जोजी को पिक करने के लिए एक लिमो भेजता है। वो कहा जा रहे हैं कि जोजी को पता नहीं था। इसके बाद वो फील्ड पर आए जहां पर लियम ने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया हुआ था। ये फिर इसी चॉपर से सिटी में आए। सिटी में लियम का सब लोग वेट कर रहे थे। सब रिपोर्टर्स उसे जोजी के बारे में पूछते हैं तो लियम कहता है यही मेरी जिंदगी का प्यार है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छे से डिनर प्लेस पर आए। यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे तो लियम और जोजी भी एक दूसरे में डूब गए। उन्होंने किस किया और सॉन्ग कब खत्म हुआ ये उन्हें पता भी नहीं चला। आज की डेट उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक दिन लियम, जोजी का ब्रदर और ये सब फैमिली लंच कर रहे थे। अचानक से बिली चोक होने लग गए। जोजी के ब्रदर ने नोटिस किया और बिली को हेल्प करने लगता है। लियम को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। बिली को चोक होता देखकर वो फ्रीज हो चुका था। वही खड़ा रहा। लियम आज कुछ भी कर नहीं पाया तो वो बहुत ही सैड था। एक बार में वो चला गया। इसी बार में फिर जोजी का ब्रदर आता है, कहता है कि आज तुम फ्रीज हो चुके थे, क्या तुम्हें लगता है तुम एक अच्छे फादर बन पाओगे? मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से बहुत ही तकलीफ हुई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कभी भी सुधरोगे नहीं। लियम बहुत ही ड्रंक होकर फिर घर आया। उसके हाथ पर भी चोट लग गई थी। लियम कहता है मैं इन सब चीजों को डिजर्व नहीं करता। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही घटिया आदमी हूँ। फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मदर के जाने के बाद मैं खुद इतना गम में था, तुम पर मैं ध्यान नहीं रख पाया। इन सब चीजों में तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है। फादर लियम से सॉरी कहते हैं। जब सुबह हुई तो लियम वहां से जा चुका था। वो लिख कर जाता है कि मैं अगर आपकी लाइफ में नहीं रहूंगा तभी सही होगा। फिर से सबका हार्ट ब्रेक हो गया। जोजी, बिली ये बहुत रोए। लियम ने अपना रूटीन मेंटेन किया। काम में उसने अपने आप को बिजी कर लिया, अलग अलग शोज करता था, पर वो हमेशा बहुत ही पेन में था। उसका मैनेजर ये देखता है और उसे पूछता है तुम ये सब कर क्या रहे हो? लियम उसे सब कुछ बात बताता है। वो कहता है कि बिली अगर मेरे साथ अकेली होती तो मैं उसे बचा नहीं पाता। उसका मैनेजर कहता है तुमसे गलती तो हुई, पर इस गलती के बाद उसे सुधारने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए था। हम सब गलती करते हैं, पर गलतियों के बाद उन्हें फेस करने के लिए हमें वही रुकना चाहिए। लियम को भी ये बात सही लगी। वहां से जल्दी से भागकर होम टाउन के लिए निकलता है। घर जाते वक्त उसने फिर से जोजी का मैसेज सुना। इस मैसेज में जोजी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके पीछे का रीजन मुझे पता नहीं चलता। तुमने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया है, पर एक चीज याद रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी। हमेशा जब लियम में मैसेज सुनता था तो उसे अच्छा लगता था। वो सोचता था कि उसने ये सब किया क्यों था, वो जोजी को छोड़कर गया क्यों था, पर अब फाइनली उसके पास आंसर है। वो जोजी को कॉल कर इस मैसेज का रिप्लाई देता है। कहता है मुझे पता नहीं था, पर अब मैंने फिगर आउट कर लिया है। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मेरे आंखों के सामने हुई थी। मैं जितना प्यार मेरी मदर से करता था उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करने लग गया था। मैं फिर बहुत ही डर गया। मेरी मदर की डेथ जैसी हुई। अगर वैसा तुम्हें कुछ होता तो मैं जी नहीं पाता। मैं फिर तुम्हारी लाइफ से चला गया था। बिली को हेल्प करने की जगह मैं फ्रीज हो गया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लियम फिर रात में जोशी के घर पे पहुंचता है। उसे आवाज देता है पर जोशी डोर नहीं खोलती। अपना पुराना मोबाइल जोशी के पास छोड़कर वहां से वो चला जाता है। जोशी को फिर मैसेज मिला। अगले दिन वो लियम के घर पर आई। वो लियम से पूछती है इतने सालों तक यह घटिया मोबाइल तुम इसी वजह से यूज कर रहे थे क्योंकि मेरा मैसेज उसमें था। लियम ने उससे कहा था कि मैं हर रोज इस मैसेज को सुनता था। वो पूछती है क्या ये सच है? लियम कहता है कि हाँ। जोशी ये सब सुनकर रोने लग गए। उसके पास आई और उसे कहती है वेलकम होम। उसने उसे माफ कर दिया है। इसे गले लगाती है, किस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एज अ फैमिली बहुत खुश है। लियम बिली के स्कूल में भी जाता है, उसके लिए प्ले करता है। इस बार जोशी और लियम एक प्रॉपर वेडिंग करते हैं। वो फिर से एज अ सिंगर अपनी लाइफ कंटिन्यू तो करता है, पर इस बार जोशी और बिली को अपने साइड में लेकर। इस एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सारी अच्छी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, यानी कि सब वीडियोस आपको मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।